नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो वो दो बातों को लेकर हो रही है। दोनों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है और साथ में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। करिश्मा, जिस तरह से सीएम ने आज जातीय जनगणना को लेकर साफ कर दिया है कि यहाँ के एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय को उनका हक नहीं मिला है, इसलिए जातीय जनगणना करवाई जाएगी। ये एक बड़ा ही राजनीतिक रूप से एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि अब इसे कराना भी एक बड़ी चुनौती होगी और सरकार की कोशिश होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले इस जातीय जनगणना को करा लिया जाए। क्या कुछ कहा सीएम ने? जी उदय, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कहीं ना कहीं चंपई सोरेन एक्टिव मोड में आ गए हैं और आज सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि कैबिनेट में किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। लेकिन सभी की निगाहें इस वजह से भी टिकी हुई थी क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जातीय सर्वेक्षण को भी लेकर शायद आज कुछ फैसले जो है वो आ सकते हैं, मंजूरी मिल सकती है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि लंबे समय से जो मांग है जातीय सर्वेक्षण की, आपने देखा होगा कि कई बार राज्य की जो सियासी सरगर्मी है वो इसको लेकर तेज हो गई थी और सबने यही कहा था कि बिहार में जब जातीय सर्वेक्षण हो चुका है तो झारखंड में आखिर क्यों नहीं। आपने देखा होगा कि बीजेपी कई सवाल जो है उठा रही थी। अब झारखंड में जातीय सर्वेक्षण का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं साफ हो गया है। आज कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही कार्मिक विभाग को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। कार्मिक विभाग तमाम चीजों को पहले देखेगा, उसके बाद तमाम फैसले जो है वो यहाँ पर लिए जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से यही कहा जा रहा था कि एसटी, एससी और ओबीसी को उनका हक और अधिकार नहीं मिला है। और आज जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी को कहीं ना कहीं उनका हक और अधिकार नहीं मिला है, वो वंचित है, जिस वजह से सरकार जो है वो जातीय सर्वेक्षण कराना चाहती है। तो कह सकते हैं कि आज की जो कैबिनेट की बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो आज लिए गए हैं। लेकिन जातीय सर्वेक्षण जिसको लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी आए दिन जरूर देखने को मिल रही थी। हर लोगों की जुबान में सिर्फ यही था कि जातीय सर्वेक्षण कब होगा। हालांकि इसको लेकर अभी तक खुलासे नहीं हो पाए कि कब शुरू होंगे, क्योंकि आज जब हमने चंपई सोरेन से बातचीत की तो उनका कहना था कि बहुत जल्द। तो कह सकते हैं कि सरकार के सामने एक और चुनौती भी है उदय, क्योंकि 4 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और सरकार की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि सितंबर, बिल्कुल ये कार्यक्रम शुरू होता भी है तो युद्ध स्तर पर इसे पूरा भी करना होगा। राकेश जी, देखिए, जातीय जनगणना की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर वाकई में ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि सरना धर्म कोड को लेकर एक तरफ आदिवासी समुदाय आंदोलन कर रहा है, डिलिस्टिंग की बातें भी सामने आती हैं कि जो जो धर्मांतरित हो गए हैं जो आदिवासी समुदाय के लोग। तो ये एक सवाल हर किसी के जेहन में आता है कि आखिर सरना आदिवासी, ईसाई आदिवासी, उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा, कौन सी जाति में गिना जाएगा? या इसका फैसला तो सरकार को लेना है। जो कमेटी बनेगी और जिन्हें जो है सर्वेक्षण कराना है जाति आधारित, वो इन चीजों पर फैसले लेंगे। लेकिन देखिए, अभी ये शुरुआत है और इसकी एक घोषणा हुई है कि अब जाति आधारित गणना होगी और इसे जनगणना कहना बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद सही ना हो। जाति आधारित गणना की बात होगी, जो कि बिहार में भी हुई थी। आपको बताऊं कि 1931 में जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब जाति आधारित गणना हुई थी। उसके बाद एक बार 1941 में जाति आधारित गणना की गई, लेकिन आंकड़े जो है वो सार्वजनिक नहीं किए गए। फिर 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय जो है क्षेत्रीय दलों के दबाव में जाति आधारित गणना करवाई गई थी, लेकिन उन आंकड़ों को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। कई बातें उसे लेकर कही गई, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं वो जाति के आधार पर गणना की मांग करते रहे हैं और उनकी डिमांड रही है। और इसे देखते हुए ही बिहार में जो है जाति आधारित गणना जो है वो करवाई गई और उसके जो है जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो भी सामने आ गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर आप जाति आधारित गणना करवाने जाते हैं तो उसमें एक समय तो चाहिए, वो समय तो लगेगा, उसके लिए एक बजट भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बजट के बिना तो ये जाति आधारित गणना हो नहीं सकती। बिहार में भी जब हुआ तो शुरुआत में 500 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए, तो अब इसके लिए एक बजट आएगा। फिर इसके अलावा आपको इस पे कर्मचारी भी लगाने होंगे, तो लगभग 4-5 लाख कर्मचारी भी आप मानकर चलिए कि जाति आधारित
गणना के लिए वो लगेंगे, उससे थोड़े कम भी हो सकते हैं, क्योंकि बिहार की तुलना में लेकिन इतनी झारखंड आसानी से छोटा लगता है राज्य ये विधानसभा चुनाव से पहले होना संभव नहीं दिखाई देता। जी हाँ, मैं इसीलिए ये सारी बातें कह रहा था कि क्या जाति आधारित गणना कराना की मंशा है सरकार की, या ये सिर्फ घोषणा है। वोट के लिए देखिए अभी बहुत सारी चीजें होंगी, तो ये एक डिमांड थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो इंडिया गठबंधन है वो बार बार इस चीज को कह रहा था कि वो जाति आधारित गणना अगर उसकी सरकार बनती है तो वो करवाएगा। हालांकि उनकी सरकार नहीं बनी, तो अब राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसकी मांग कई पहले से होती रही है। जाति आधारित गणना के पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं कि देखिए इससे आपको पता चलता है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो उसके अनुसार आप योजना बना सकते हैं। इसके अपने फायदे हैं, उस आधार पर आप आरक्षण जो है वो बढ़ा सकते हैं, जैसा कि बिहार में भी हुआ, आरक्षण बढ़ा। तो ये सारे फायदे हैं, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी जो है वो हो सकता है। और जैसा कि आपको बताऊं कि 1951 में सरदार पटेल ने भी जाति आधारित गणना को सपोर्ट नहीं किया था, तो कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी कि 1931 के बाद जो है जो आखिरी 2011 में जनगणना हुई, तब तक कोई जाति आधारित गणना जो है वो जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं जो देश को चलाते हैं उन्होंने नहीं की, तो इसके पीछे शायद कोई वजह रही होगी। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी जाति को लगता है कि उसकी आबादी कम हो रही है, मान लीजिए जब डेटा आता है और उसमें पता चलता है उसे कि उसकी आबादी कम है, तो निश्चित तौर पर वो जाति जो है वो ये चाह सकती है कि वो जो है अपनी संख्या बढ़ाए। तो इससे आप जनसंख्या में वृद्धि के तौर पर इसे देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जब जिसकी जितनी जो संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी और उसकी भागीदारी की बात होती है। तो जिनकी संख्या कम है वो जो है ये कोशिश करेंगे कि शायद उनकी चलिए क्या बढ़ जाए। कुछ तो सामने आता है, ये प्रॉब्लम जो है वो आते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी मुझे लगता है उदय कि जाति आधारित गणना चुनाव से पहले, झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव है उससे पहले हो पाता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बिल्कुल। और ये इतना आसान भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है।